नमस्कार। तिरछी नजर के आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा जिसके लिए सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है और आज जिसकी चर्चा सारे देश में है और जिसके ऊपर सारा देश झूम रहा है। ये होना चाहिए, होना चाहिए। हम उसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं कि होना चाहिए या नहीं। हम अभिवादन करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों का जिनको इस देश में आरक्षण के नाम पर नौकरियां मिली। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं वो। हम उनके सुंदर भविष्य के लिए कामना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ बातें हम आरक्षण से जुड़ी हुई जो विशेष तथ्य हैं, जो चाहते हैं हम आपके सामने लाना, वो भी आपको पता लगना चाहिए। पिछले 75 वर्षों से देश में आरक्षण लागू है। सबको आरक्षण का नाम घोटी दी जाती है, लेकिन आरक्षण के नाम पर क्या मिलता है इस जनता को यह भी जानना आवश्यक है। जब देश आजाद हुआ था तो 40 करोड़ की आबादी थी। तब हो सकता है कि 25-30 करोड़ लोग आरक्षित जातियों के लोग होंगे। आज देश की आबादी 142 करोड़ है, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि 80% आबादी आरक्षित जातियों की है। तो मान लीजिए कि 110 करोड़ से ज्यादा तो आरक्षित जातियों के लोग हैं। और आज की डेट में, आज की तिथि में 110 करोड़ लोगों में से अगर आजादी के बाद से लेकर आज तक की हम गिनती करें तो शायद कुछ ही लाख, यानी कि जिनकी संख्या करोड़ से ज्यादा शायद ही होगी, अभी तक लाभान्वित नहीं हुए होंगे। इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं आरक्षण से? शिक्षा का लाभ मिलता है, वो सबको मिलता है। स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, वो सबको मिलता है। और रोजगार के लिए आपको छूट मिलती है, वो सबको मिलती है। लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लालच ही सबको माना जाता है कि आरक्षण है, आरक्षण है, आरक्षण है। लेकिन गिन लीजिए उंगलियों पर कितने लोगों को आरक्षण के नाम पर नौकरियां मिली हैं। और जिनको नौकरियां मिल गई हैं, निश्चित रूप से उनके पीछे एक बात भी जुड़ी हुई है कि उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का हक मारकर ये नौकरियां ली हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को ये बात पसंद आएगी। जो बात हम कर रहे हैं पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी खास लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। खुश तो इससे वो ही हो सकते हैं जो लोग मंत्री बन गए, जिनके बेटे विदेशों में नौकरियां करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ियां हैं, लेकिन वो फिर भी पिछड़े ही कहलाते हैं। वो लोग जो आजादी के बाद से आईएएस बन गए, आईआरएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, उनके बच्चे भी अधिकारी बन गए, 75 वर्षों में बने होंगे, बड़े बड़े अधिकारी बने होंगे, वो सब फिर भी आज भी पिछड़े हुए ही कहलाते हैं। वो लोग जिनको नौकरियां मिली, सक्षम हो गए, लेकिन हर हाल में वो आज भी पिछड़े हुए ही कहलाते हैं। सवाल पूछेंगे वो लोग जिनकी नौकरियों का हक छीनकर जिनको नौकरियां मिली, उन सवाल पूछेंगे वो लोग भी। जो लोग इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हैं, नौकरियां तो केवल कुछ ही लोगों को मिली हैं। जो बाकी लोग रह गए, जो नौकरियों में 75 साल पहले आए थे, उनके बेटों को भी आरक्षण की नौकरी मिलती है, उनके बेटों को भी आरक्षण की नौकरी मिलती है। लेकिन जो लोग दबे कुचले आज भी रह गए, उस जमाने से गुजरे हुए आज तक आ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली। क्या वो सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल वो भी पूछेंगे। सवाल सारा देश पूछेगा कि ऐसा काम क्यों किया जा रहा है जिससे आप देश को एक सही दिशा, सही रास्ता दे नहीं पा रहे, सही हल ढूंढ नहीं पा रहे। हमारा कहना यह है कि सूखे वृक्षों पर हरी पत्तियां चिपकाने से वो फल नहीं देने लगता। ऐसा ही काम आप कर रहे हैं देश में आरक्षण की गोटियां बिछाने से। आप नारे लगाते हैं आरक्षण दो, आरक्षण दो, लेकिन देश को वो फलों की प्राप्ति नहीं हो रही, समाज को वो फल नहीं मिल रहा जिसके लिए आप उसको लालच देते हैं। आज राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है, उनकी नीयत में खोट है, वो ईमानदार नहीं है, वो सही दिशा देना नहीं चाहते। उनके लिए आसान रास्ता है जनता को आरक्षण की गोटी दो। और सीधी सी बात है, ये जो आरक्षण है ना, ये जो पहले अंग्रेजों ने फूट करो राजनीति की जो नीति चलाई थी, वही नीति आरक्षण की है। ऐसा करके समाज को बांट दिया गया है जातियों में, विभिन्न सब जातियों में, उपजातियों में, और उनको लालच दिया जाता है और लड़ाया जाता है। देश में, समाज में वैमनस्य फैलाया जाता है।
बड़ी ऊंची जाति के लोग नीची जातियों से वैमनस्य करते हैं और नीची जाति वाले लोग बड़ी जाति वाले लोगों को फिर भी गालियां देते हैं। ऐसा करना देश के लिए एक सामाजिक संगठित अपराध है और इसमें सभी राजनीतिक दल पूर्ण रूप से शामिल हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। कृपया जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।